स्वाति। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। आज जबलपुर और छिंदवाड़ा में बच्चों की दर्दनाक मौत के बाद मध्य प्रदेश की चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था पर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आशीष मिश्रा ने स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल से इस्तीफे की मांग करते हुए जबलपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान मिश्रा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कमीशनखोरी ने स्वास्थ्य तंत्र को खोखला कर दिया है। उन्होंने कहा कि बाजार में धड़ल्ले से घटिया और बिना जांची परखी दवाएं बेची जा रही हैं, जिससे जनता के जीवन से सीधा खिलवाड़ हो रहा है। आशीष मिश्रा ने बताया कि जबलपुर जैसे बड़े शहर के लोग भी बेहतर इलाज के लिए नागपुर जाने को मजबूर हैं, जो प्रदेश सरकार की नाकामी को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि यदि स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेदारी नहीं लेते और इस्तीफा नहीं देते तो समाजवादी पार्टी आंदोलन को और तेज करेगी। इन घटनाओं ने न सिर्फ सरकार की लापरवाही को उजागर किया है, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सरकार इन सवालों का जवाब देगी? 1 2 3 बता भैया, बता क्या मामले को लेकर आप लोगों ने। जैसे कि आपको विगत होगा कि छिंदवाड़ा में कुछ मासूम बच्चों की जिस तरीके से प्रशासन की लापरवाही से और स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचार की जो मासूम भेंट चढ़े, उसको लेकर समाजवादी पार्टी ने आज मालवीय चौक जबलपुर में स्वास्थ्य मंत्री के पोस्टर जलाए हैं, उनके पोस्टर जमीन में चिपकाए हैं, लातों से वो किया और उनके इस्तीफा की मांग की है। वहीं देखने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर सरकार पिछले कई सालों से पदस्थ है, लेकिन किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं, हर तरफ भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का ये आलम है कि इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितने मासूम बच्चे हैं उनका इलाज नागपुर में हो रहा है। इससे ये बात साबित होती है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चरमराई है। उसी प्रकार जबलपुर में भी आपको पता है कि कोविड के टाइम पर 8 लोगों की जल के मृत्यु हो गई थी, जिसमें जो अधिकारी था वो आज भी बाहर खुलेआम घूम रहे हैं। किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती, ना ही किसी प्रकार की कोई जवाबदेही है। तो इसी को लेकर आज समाजवादी पार्टी ने मालवीय चौक में राजेंद्र शुक्ला का वो किया है और उनसे इस्तीफे की मांग की है। और अगर आने वाले समय में राजेंद्र शुक्ला इस्तीफा नहीं देते हैं तो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी उनका पिंडदान भी करेगी और जेपी नड्डा जो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका भी पिंडदान करेगी। आसिफ में समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव अध्यक्ष जी बोला। अतिवृष्टि और पीला मोज़ेक वायरस से नष्ट हुई फसलों के मुआवजे और राहत राशि की मांग को लेकर आज युवा किसान नेता कमल आर्य के नेतृत्व में सैकड़ों किसान रैली के रूप में अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। कमल आर्य ने कहा कि किसानों की सोयाबीन की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, ऐसे में भावांतर योजना का कोई लाभ नहीं। जो थोड़ी बहुत उपज थी वह किसान पहले ही बेच चुके हैं, अब इसका लाभ सिर्फ बिचौलिए उठाएंगे। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियां प्रति बीघा 200 रुपए प्रीमियम तो काटती हैं, लेकिन मुआवजा देने से पीछे हट जाती हैं। इससे किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। आर्य ने सरकार से भावांतर योजना बंद कर सीधे MSP पर खरीदी की मांग की, ताकि किसान अपनी उपज का पूरा मूल्य पा सके। उन्होंने कहा कि मंडी में 3,500 रुपए में सोयाबीन बेचने के बाद यदि सरकार भावांतर में केवल 500 रुपए ही देती है तो यह किसानों के साथ अन्याय है। ज्ञापन का वाचन रामकिशोर मिथुन भाटी ने किया। इस मौके पर सैकड़ों किसान उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से हर्षद शर्मा, वल्लभ पाटीदार, बापू सिंह गुर्जर और अन्य ग्रामीण नेता शामिल थे। कि इस टाइम पर मंडियों में ट्रैक्टरों की भीड़ लग जाती थी, जिस जगह आज मंडी बिल्कुल सुनी पड़ी है, मतलब यानी कि हमारा अल्प बारिश के फसलें ही नहीं हुई है किसानों की, तो हम मंडी में क्या लेकर आएंगे। और वो मुख्यमंत्री जी भावांतर योजना लाए, जो कि उस योजना को कोई लाभ और फायदा कुछ भी नहीं, फसल ही नहीं हमारी बेचने के लिए। आज मुख्यमंत्री जी और अधिकारी एक भी, तहसीलदार साहब, कोई पटवारी, किसी का कोई सर्वे नहीं हुआ है अभी तक हमारे गाँव में। और तो और हमारे वर्तमान विधायक जी जो कहते हैं कि मतलब कभी क्या बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं, उनसे भी किसान असंतुष्ट है। कभी बोलते कि बोले हाँ ये हमारा नागदा खाचूत नहीं आया वो उस श्रेणी में, और कभी बोलते हैं कि अब हम लेंगे उस श्रेणी में। अरे विधायक जी, आपसे किसानों को और हम सबको उम्मीद है कि आप हमारे किसानों के लिए लड़ोगे, आवाज़ उठाओगे।
जय हिंद, जय भारत। जय फाटे की बंदी। कमल भैया, आज आप लोग तहसील कार्यालय पहुंचे थे सभी इकट्ठा होकर, क्या मामला था पूरा ये? आज आप देख रहे हैं विगत कई महीनों से पहले तो सोयाबीन में पीला मोजक आया, उसके बाद अभी अतिवृष्टि। किसानों ने जो अपनी फसल को एक बच्चे की तरह पाल पोस के बड़ा करता है, जब वो फसल बड़ी होती है, जब किसान उसकी उपज का पूरा ले नहीं पाता है, पूरी फसल किसानों की नष्ट हो गई है, पूरी फसल किसानों की नष्ट हो गई है। आज उसी को मुद्दा लेके सारे क्षेत्र के किसान हम एक रैली के रूप में माननीय एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं। हमारी मांग है कि सरकार जो भावांतर योजना अभी लाई है उसको एक छलावा है। जब किसान की उपज नहीं हुई है तो भावांतर योजना का क्या लाभ? और पहले भी भावांतर योजना किसान सरकार लाई थी और उसके पैसे भी अभी किसानों को मिले नहीं है। तो भावांतर योजना के नाम पर छलावा ना करे सरकार, हमें सीधे MSP पे सरकार सोयाबीन खरीदे, किसान उसी की उपज को बेचने के लिए तैयार है। अगर किसानों का मंडी में 3,000 जा रहे हैं तो और भावांतर के नाम से क्या 5300 MSP है तो क्या सरकार 2,500 रुपये सीधे डालेगी? सरकार एक मॉडल रेट तैयार करती है जिसमें 300 या 400 500 रुपये, तो किसानों का तो मरा है। भावांतर योजना का सीधा लाभ बिचौलियों का है और ज़्यादा से ज़्यादा बीज के बिचौली नकली बिल ला के भावांतर योजना का लाभ लेंगे। इसलिए हम यह मांग करने आए हैं कि अतिवृष्टि और ज़्यादा पीला मोजक से जो सोयाबीन की फसल खराब हुई है उसका पूरा मुआवजा दे और राहत राशि शीघ्र किसानों के खाते में डालें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। जिस प्रकार से आपने कहा कि आप मांग करने आए थे, अगर की राशि डाले, अगर ये आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आपके किस प्रकार का आंदोलन करेंगे? अभी हम मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन माननीय द्वारा एसडीएम महोदय को दिया है हमने। अगर आगे हमारे पहले तो आपको बता दूं कि उज्जैन जिला मुआवजा राशि में आया ही नहीं है पूरे मध्य प्रदेश में, कुछ जिले ही शामिल है। तो हम ये मांग करते हैं कि उज्जैन जिले को भी इसमें शामिल करें और आगे अगर किसानों को राहत राशि और मुआवजा नहीं मिला तो हम उग्र आंदोलन करने के और भूख हड़ताल के विवश होंगे और सारे किसान यहाँ एसडीएम कार्यालय पर भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। नागदा खाचरौद तहसील में अतिवृष्टि और पीला मोज़ेक वायरस से 90% सोयाबीन फसल खराब हो गई है। मुआवजा और बीमा राशि की मांग को लेकर पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, विधायक महेश परमार और विधायक दिनेश जैन बोस के नेतृत्व में हजारों किसानों ने खाचरौद एसडीएम कार्यालय का घेराव किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पूर्व विधायक गुर्जर ने बताया कि 3 अक्टूबर को प्रदेश में 653.19 करोड़ रुपए की राहत राशि बांटी गई, लेकिन खाचरौद नागदा के किसी किसान को मुआवजा नहीं मिला, जिसे भाजपा विधायक ने भी स्वीकार किया। उन्होंने सरकार पर किसानों से भेदभाव और छलावे का आरोप लगाया। महेश परमार ने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में भी किसान राम सिंह भामी ने फसल नष्ट होने पर आत्महत्या की, लेकिन सरकार अब तक कोई ठोस राहत नहीं दे पाई है। दिनेश जैन बोस ने खुलासा किया कि बीमा कंपनियों ने 5 वर्षों में 23,000 करोड़ की वसूली की, लेकिन किसानों को केवल 972 करोड़ ही लौटाए। नेताओं ने भावांतर योजना को खत्म कर सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर तत्काल खरीदी की मांग की। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि जल्द मुआवजा नहीं मिला तो किसान आंदोलन और तेज किया जाएगा। अपने जिले में भी आंदोलन चला रखा है एक, उसको लेके भी जो सरकार के मतलब सुध नहीं ले रही है, तो इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? पूरे जिले में किसान भाइयों को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन चल रहे हैं और आज नागदा खाचरौद एसडीएम कार्यालय का घेराव कांग्रेस पार्टी और भाई दिलीप गुर्जर जी के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजन रखा गया। इसमें हमारे साथी विधायक भाई दिनेश जैन बोस जी और सभी साथी ने मिलकर किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए उनके मुआवजे, उनके बीमे, उनकी जो सरकारी वसूली वो बंद हो, किसान भाइयों को न्याय मिले, इसके लिए आज घेराव और हजारों की संख्या में किसान भाई यहाँ पर उपस्थित हुए। निश्चित रूप से किसान भाइयों के लिए आदरणीय दिलीप गुर्जर जी और कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है और हम चाहते हैं किसान भाइयों को न्याय मिले। जब भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं आई थी, उन्होंने कहा था कि हम 3,000 रुपये प्रति क्विंटल गेहूँ के देंगे, किसान भाइयों की आमदनी दुगनी करेंगे, खाद सस्ते दाम पर मिलेगा, अच्छे बीज मिलेंगे, बिजली मिलेगी। लेकिन आज नागदा खाचरौद का किसान हो या मध्य प्रदेश या उज्जैन जिले का किसान हो, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। मुख्यमंत्री जी का स्वयं का जिला होने के बाद भी सोयाबीन की फसल लगभग 90-95% बर्बाद हो चुकी है। अफलन के कारण, जल भराव के कारण, अतिवृष्टि के कारण, पीला मोजक के कारण। उसके बाद भी कलेक्टर से लेकर एसडीएम से लेकर जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो शासन प्रशासन या भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता में लगे हैं पूरे मध्य प्रदेश में। ये स्थिति है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो आज हमने इस सरकार को जगाने के लिए, मुख्यमंत्री को जगाने के लिए, भाजपा सरकार को जगाने के लिए
खाचरोद नागदा में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। आने वाले समय में अगर किसान भाइयों को न्याय नहीं मिलता तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो जिस प्रकार 10 तारीख को मुख्यमंत्री का आगमन भी है उज्जैन जिले में, तो क्या कांग्रेस कोई विरोध करेगी, विरोध प्रदर्शन रहेगा? लगातार हमने कलेक्टर कार्यालय, जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव हो, 12 तारीख को ऐतिहासिक किसान न्याय यात्रा, हमारे प्रदेश और देश का पूरा नेतृत्व यहाँ था। आज नागदा खाचरोद में आपने देखा, पूर्व में हमारे भाई विधायक दिनेश जैन बोरस जी के नेतृत्व में वहाँ आंदोलन, महत्वपूर्ण में आंदोलन हुआ, जिला स्तर पे हो रहा है, हर विधानसभा में आंदोलन हो रहा है। तो अगर मुख्यमंत्री जी 10 तारीख को क्यों आ रहे हैं? एक तरफ सरकार स्पष्ट नहीं कर पा रही है, कलेक्टर स्पष्ट नहीं बोल पा रहे हैं, शासन प्रशासन नहीं बोल पा रहा है, क्या स्थिति है? तो अगर 10 तारीख को मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, अगर जनहित की बात होगी, किसानों को न्याय मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर आत्मा की लड़ाई लड़ेगी सड़क से लेकर सदन में। जी भाई साहब, जिस प्रकार से आज जिला अध्यक्ष की ओर से एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था साथ ही, और साथ में ही किसानों का जो ज्ञापन दिया गया था, क्या मामला था पूरा? विश्व राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी के मामला पकड़ा है, उसको आम जनता तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, हमारे प्रदेश जीतू पटवारी और हमारे जिला अध्यक्ष महेश परमार जी द्वारा गाँव तक इस बात को पहुंचाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार वोटों की चोरी करके अपनी सरकार बनाती है। वोट चोरी सिर्फ वोट चोरी नहीं है, वो आम जनता की दुख परेशानियों का, महंगाई का, बेरोजगारी का और अन्य ज्वलंत मुद्दे उन सबकी चोरी पे है, क्योंकि जनता उनके विरोध में वोट देती है, परंतु वोट चोरी के माध्यम से अपनी सरकार बना लेते हैं और जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से वोट चोरी पकड़ी है, उसको आम जनता की जन भागीदारी आवश्यक है, जनता का विरोध बहुत आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध दर्शाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास करती है। मीडिया इनका है, तो मीडिया में गलत जानकारी देकर जनता गुमराह करती। जनता अपने अधिकारों के लिए प्रति जागरूक हो। आप लोग देख रहे हो किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी सरकार में की है। आपका किसान विरोध में, आपका मजदूर विरोध में, आपका व्यापारी विरोध में, सब विरोधों के बावजूद भी आप देखें कि जनता पार्टी जहाँ ज़्यादा विरोध होता है वहाँ भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा वोटर जीतती है। राहुल गांधी जी ने अभी एक पढ़ा ईवीएम की चोरी अभी पकड़ना बाकी है, उस पर हमारा राहुल गांधी हाइड्रोजन आने वाला है, जिससे आप सब स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों से नहीं सिर्फ वोट चोरी के माध्यम से क्या हो। विधानसभा में कल कल तो क्या 2 दिन पहले एक किसान ने आत्महत्या कर ली थी, उसको लेके भी आपने जो है अपने प्रदेश अध्यक्ष को जीतू पटवारी को अवगत कराया था, तो उन्होंने भी सख्त लहजे में कहा है कि अगर इसको न्याय नहीं मिलता किसान को तो वो बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कितनी खराब स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री का जिला है, उसके बाद किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। आत्महत्या बहुत हो रही है, लेकिन प्रशासन दबा रहा है। आज 1 कुंटल सोयाबीन होने के बाद ग्रामीण लोगों की स्थिति बहुत चिंताजनक है। इन आत्महत्याओं को रोकना पड़ेगा। और हमारे ऊर्जावान जिलाध्यक्ष भाई महेश परमार जी और दिलीप गुजर जी ने जब से आंदोलन किया है तो सरकार कटघरे में खड़ी हुई है। विपक्ष का रोल आपने पूरी तरीके से निभाया है। किसानों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाले कल में भी हम दोनों नेताओं के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और किसानों को न्याय दिलाएंगे और मुख्यमंत्री को मजबूर कर देंगे। हमारा ऊर्जावान अध्यक्ष और मेरे सीनियर लीडर दिलीप गुजर जी दोनों काफ़ी क्रियाशील भी हैं, ऊर्जावान भी हैं, और हम वादा करते हैं कि यहाँ के किसानों को उनका न्याय दिला के रहेंगे और मुख्यमंत्री को मजबूर करेंगे कि वो यहाँ पे मुआवजा और राहत राशि बांटे। कल मुआवजे की बात करें तो कल किसान को जो एक चेक मिला, मात्र 2 लाख रुपए का मुआवजा मिला है किसान को। मुआवजा नहीं होता, मतलब वो मुआवजा राहत राशि तीनों का क्लासिफिकेशन ही अलग है। ये तो रेड क्रॉस से केवल 2 लाख रुपए मिला है, तो मुआवजा, राहत राशि और बीमा तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। इनको इस चीज़ से सीक्वेंस से जोड़ा ही नहीं जा सकता। वो एक रेड क्रॉस से जो कलेक्टर के पास जो रहता है मद, उससे 2 लाख रुपए दिए गए। आत्महत्या करने वाले को अगर 2 लाख मिल रहे हैं तो इन्होंने सही में माना है कि वो आत्महत्या सही हुई है। और ये है तो उसमें तो काफ़ी कटघरे में खड़ी होती है पूरी प्रशासन के। उन्होंने 2 लाख रुपए क्यों दिए? एक तरफ वो बोलते हैं कि ये आत्महत्या, अगर आत्महत्या करी और इसी कारण से करी और वो 2 लाख दे रहे हैं, ये तो बड़ा विषय, कानूनी विषय हो सकता है। जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा था कि कम से कम 50 लाख मुआवजा मिलना चाहिए इस किसान को, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कल जो कह के गए थे, हम तो मांग कर रहे हैं, कुछ दे तो सही। हम तो 50 लाख की भी मांग कर रहे हैं, करोड़ की भी, कुछ तो दे, कुछ तो बोले भी तो सही। उसको 2 लाख रुपए दे दिया और ये भी नहीं बताया। जब वो किसान बोल रहा है कि 1 कुंटल 20 किलो हुई सोयाबीन और मैं इसके लिए मर रहा हूँ, उसके बाद वहाँ पे जाके उसको 2 लाख रुपए दे रहे हैं, तो ये सब गप्पड़ सप्पड़ है क्या?
तो कहीं ना कहीं है सरकार। करें आप। चलिए धन्यवाद। ओम शिव शक्ति सेवा मंडल भोपाल की महिला शाखा को लेकर एक अहम घोषणा की गई। मंडल के सचिव रिंकू भटेजा ने बताया कि महिला शाखा की अध्यक्षा दिव्या बोहरा एवं मंडल के अन्य सदस्यों की सर्वसम्मति से समाज सेविका, फिल्म प्रोड्यूसर व डायरेक्टर श्रीमती मंजू गौतम को ओम शिव शक्ति सेवा मंडल भोपाल महिला शाखा की चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति के उपलक्ष्य में मंडल सदस्यों ने मंडल कार्यालय गोविंद गार्डन में एकत्र होकर श्रीमती मंजू गौतम के कार्यालय संतोषी विहार अयोध्या बाईपास रोड पहुंचकर उनका सम्मान किया। सम्मान समारोह में प्रमुख रूप से रिंकू भटेजा, राजकुमार शर्मा, गुड्डू अग्रवाल, अमरीश पटेल, मोनू चौरसिया, गजेंद्र ठाकुर, सचिन आर्य, राधेश्याम कैलाशिया, महेंद्र मिश्रा, वीरेंद्र तिवारी, राम गौतम, सूरज गौतम, प्रदीप सोनी, पार्षद उर्मिला मौर्य, सरस्वती रघुवंशी, मनीषा नीलकंठ, सुदेश यादव, नीलम मिश्रा, सिमरन सहित कई श्रद्धालु उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सभी ने नई चेयरपर्सन को शुभकामनाएं दी और मंडल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का संकल्प लिया। शिव शक्ति सेवा मंडल महिला शाखा की चेयरपर्सन श्रीमती मंजू गौतम जी, जो सामाजिक और धार्मिक काम में हमेशा अग्रसर रहती हैं, उनको बनाया गया है। एवं ओम शिव शक्ति सेवा मंडल भोपाल जो रजिस्टर्ड है, उसका उनको सलाहकार भी नियुक्त किया गया है। और मेरी भोलेनाथ से कामना है कि भोलेनाथ का आशीर्वाद इन पर और इनके परिवार पर सदैव बना रहे। ये काफ़ी समय से हमारे साथ जुड़ी हैं, अमरनाथ यात्रियों की सेवा करती हैं, बुजुर्गों की सेवा करती हैं, जो ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करती आ रही हैं हमारे साथ मिलके। और हम चाहेंगे कि कंधे से कंधा मिलाकर और ज़्यादा सेवा करें ताकि ज़रूरतमंद और बुजुर्गों की हम मंडल और सेवा कर सकें।